गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, 7 तक, सॉरी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, उसका सोल्यूशन है। इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज सेइंग कि ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा गिवन बिलो। डेटा आपको दे रखा है, उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है विद इक्वल इंटरवल्स। वन ऑफ देम इज़ 45 to 50। अब उन इंटरवल्स में से एक इंटरवल उसने दे दिया 45 to 50। तो मतलब ये नहीं है कि आप 45 से स्टार्टिंग करोगे। ये जो आपको दिया जाता है कि क्लास वन ऑफ द क्लास इंटरवल बीइंग 45 to 50 या 20 to 30 या जो भी है, वो आपको क्लास साइज़ बताता है। यहाँ पे क्लास साइज़ कितने का है? 5 का। 45 और 50 के बीच में कितने का गैप है? 5 का। तो जितने भी आपको क्लास इंटरवल्स रखने हैं वो 5-5 के गैप पे रखने हैं, और उनमें से एक इंटरवल जो होगा दैट विल बी 45 to 50। तो यानी कि अब हमें 5-5 के गैप करने हैं, और सबसे छोटी वैल्यू इसमें आप ढूंढ लीजिए, इट विल बी 30, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 62। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 30 है, तो 30 से हम लोग बिगिन करेंगे। 30 to 35, 35 to 40, ये मैंने क्लास इंटरवल्स बना दिए हैं। अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे, ठीक है। तो 30 से 35 के बीच के एक 32 हो गया, देन 30, देन 30 एंड 31। पहली रो में 4 हैं, देन दूसरी रो में 33 और 30 2, देन तीसरी रो में 34। ओवरऑल कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इसकी? 7, ठीक है। देन 35 से 40, 35 से 40 के बीच में अगर हमें लेने हैं तो हम 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 40 जो है उसको हटा, लाइक 39 तक आपको लेना है। तो 39 हो गया एक, देन सेकेंड वन इज ऑल्सो 39 2, देन 37 3, देन 35 4, 38 5, 35 6 एंड 37 7। कितने हो गए? ये भी हो गए 7। अब 40 से 45 के बीच के, तो 40 से 45 जब हम देखेंगे तो हम 45 को इंक्लूड नहीं करेंगे। वी विल गो फॉर 40 to 44। और 40 से 44 के बीच के तक के कितने हैं? तो फर्स्ट वन इज़ लाइक 40 फर्स्ट रो में, देन 42 in the second row first value, then 40 third value, then 43 fourth value, and that's all, 4 values are there, ठीक है। then next is 45 to 50, and 45 से 50 में हम लोग 50 को इंक्लूड नहीं करेंगे। so 48 47 45 3, 47 4, 49 5, 48 6, 45 7। ओवरऑल कितने हो गए ये? 7। देन 50 to 55, एक हो गया 50, देन 55 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि अपर लिमिट नहीं इंक्लूड करेंगे। देन 54 2, 51 3, 54 4 4 आ गया। देन 55 to 60, एक हो गया आपका 57, देन 60 को इंक्लूड नहीं करना है। 55 2, 55 3, 57 4, देर आर 4। 55 to 60, और 60 to 65 में 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे, 7 और 7 14, 14 और 4
7 7 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33 और 7 40, 40 हैं टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, हाँ सही 40। ठीक, ये तो बन गया आपका फ्रीक्वेंसी टेबल जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसके बाद में आपसे कहा गया है नाउ फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑब्टेन। अब जो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल मिला है उसके लिए फर्स्ट वन इज ड्रॉ द लेस देन। तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम क्या करेंगे, हियर विल हैव टू राइट मार्क्स जो भी दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी की जगह उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है ना, और लेस देन और मोर देन का हमेशा क्यूमुलेटिव भी बनेगा, तो इट विल बी CF। ठीक, अब जो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी वो नॉर्मल नहीं आएगी, वो CF आएगी, और क्यों आएगी उसको समझते हैं। अब इसके लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपको ये इंटरवल्स दे रखे हैं इन सबको आपको मेंशन करना है 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 एंड 65। अपर लिमिट तो सारी और पहली वाली लोअर लिमिट भी। तो पहला जो हमारा रहेगा दैट विल बी लेस देन, सबसे पहली वैल्यू क्या है 30, फिर लेस देन 35, लेस देन 40, लेस देन 45, then less than 50, less than 55, less than 60, and then less than 65। तो अगर हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो सारी की सारी वैल्यूज़ के आगे लेस देन लिखना कंपलसरी है। ठीक, अब इसको बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लेस देन 30। अब एक बात बताइए, 30 से कम वाली कितनी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये हमें शो करेगा लेस देन 30। तो जब हम टेबल बना रहे थे तो क्या कोई भी वैल्यू 30 से छोटी थी? हमें तो बिगनिंग ही 30 से दी गई है, लाइक 30, 31, 32, 33 एंड सो ऑन। तो क्या 30 से छोटी कोई भी वैल्यू हमारे पास थी? तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी 0, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है। ठीक, अब बात आती है 35 से छोटे, लेस देन 35। तो लेस देन 35 के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो वैल्यूज़ लिखी थी 30 से 35 के बीच की जो भी वैल्यूज़ हैं वो है 30, 30 कई बार रिपीट हो रहा है, देन 31 भी था, 33 भी था, 34 भी था। ठीक है, इस टाइप की वैल्यूज़ थी बिटवीन 30 to 35। तो अगर मैं बोलूँ कि लेस देन 35 तो मतलब 35 से छोटी, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं ये 35 से छोटी होंगी, बिकॉज मैंने 34 तक लिया था ना, 35 को इंक्लूड नहीं किया था। तो इसमें जो भी वैल्यूज़ आई होंगी वो सारी की सारी 35 से छोटी होंगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। वी विल राइट हियर 7। ठीक, देन नेक्स्ट इज लेस देन 40। जब हम लेस देन 40 की बात करते हैं तो इस वाले ब्लॉक में 35 से 40 के बीच में हमारा 36 आया होगा, 37 आया होगा, 38, 39 और इवन 35। ठीक है, 35, 36, 37, 38 और 39। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ लेस देन 40 में आएंगी, लेकिन क्या ये वाली वैल्यूज़ लेस देन 40 में नहीं आएंगी? 30, 31, 33, 34 एंड सो ऑन आएंगी ना। तो यानी कि लेस देन 40 के लिए 40 से ऊपर वाली दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो 30 से 35 वाली आई होंगी वो भी लेस देन 40 होंगी, और जो 35 से 40 के बीच की होंगी वो भी लेस देन 40 होंगी। तो ओवरऑल ये दोनों की दोनों जो सेट हैं, ये दोनों जो सेट हैं ये दोनों के दोनों 40 से छोटे हैं ना, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज आप ऐड कर दो। 7 और 7 कितना हो गया 40। ठीक, देन लेस देन 45। अब 45 से छोटे नंबर्स की बात करते हैं, तो 40 से 45 के बीच में 45 को इंक्लूड नहीं करना, अप टू 44। तो यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो अप टू 44 आएंगी। ठीक, और वो सारी की सारी किससे छोटी हैं 45 से।
यानी कि आपकी इन तीनों को ऐड करना है। तो 7 7 14 मैंने लिख दिया था, 14 + 4 इज वॉट 18। ठीक। सिमिलरली लेस देन 50 में ये सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाएंगी। तो कितनी है ये 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25। देन यहाँ तक हो गया आपका 25। अब अगली वाली वैल्यू के लिए फिर से इसमें 4 भी ऐड कर दो, 25 और 4 29, और फिर अगेन 4 ऐड कर दीजिए 33, एंड एट लास्ट एट 7 दैट इज व्हाट 40। तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा होगा, यहाँ पे जो टोटल आ रहा होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट की वैल्यू हो गई। ठीक। और अगर सेम नहीं आ रहा है यानी कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। बिगनिंग 0 से करेंगे और एंड टोटल पे होगा। क्लियर। अब इसी तरीके से ये पहला वाला हो गया आपका, ये लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसके बाद आपको बनाना है सेकंड पार्ट में मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो अब इसके लिए सेम प्रोसीजर रहेगा कि आप लेस देन की जगह क्या यहाँ पे कर दोगे मोर देन, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, एक दो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है। लाइक वैल्यूज़ मुझे ये सारी लेनी है, मोर देन 30, मोर देन 30, मोर देन 35, more than 40, more than 45, more than 50, more than 55, more than 60, more than 65। ठीक। फ्रीक्वेंसीज पे किस तरीके से फ़र्क आएगा CF पे, ये देखें। अब अगर मैं बात करूं कि मोर देन 30 यानी कि 30 से बड़ी वैल्यू, तो अगर आप टेबल को भी देखो और इसको भी देखो तो 30 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ 30 से बड़ी होंगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन का टेबल है उसमें 30, 31, 32 अप टू 63 आ रहा है, लेकिन बिगनिंग कहाँ से हुई 30 से। तो 30 से बड़ी कितनी वैल्यूज़ हमारे पास वैल्यूज़ हैं 40। मोर देन 30 के लिए टोटल हमारा कितना हो गया 40। अब बात करते हैं मोर देन 35 की, कि 35 से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास कितनी हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सेट लेंगे 35 से स्टार्ट करके। तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा, या तो इन सबको ऐड कर दो और या तो टोटल में से ऊपर वाले को माइनस कर दो। 40 - 7 इज व्हाट 33। देन मोर देन 40, मोर देन 40 के लिए ये सारी वैल्यूज़ आपकी आएंगी जो 40 से बड़ी होंगी, क्योंकि इससे पहले वाली वैल्यूज़ सारी की सारी 40 से छोटी रह चुकी हैं, तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 माइनस कर दो 40 में से, इट विल बी व्हाट 26। ठीक। तो इस तरीके से आप आओगे और यहाँ पे 65 से मोर देन 65 से बड़ी तो कोई वैल्यू ही नहीं है आपके पास, तो मोर देन 65 यहाँ पे नीचे 0 हो जाएगा। ठीक। तो लेस देन में 0 से बिगनिंग करनी है, मोर देन में टोटल से बिगनिंग करनी है और 0 तक हमें पहुँचना है। ओवरऑल इस तरीके से आपका ये वर्क करेगा, इसको कंप्लीट आप करिएगा मोर देन वाले। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा है। ठीक। तो इसके लिए आपको मार्क्स दे रखे हैं। और साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। ठीक है। what you have to do, you have to convert it into a frequency table यानी कि क्लास इंटरवल वाला टेबल। ये लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, आपको क्लास इंटरवल वाले टेबल में चेंज करना है। तो हेयर इट विल बी क्लास इंटरवल एंड हेयर इट विल बी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ विल बी सेम। तो अब इस क्वेश्चन के लिए दे रखी हैं वैल्यूज़ लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा लेस देन 50,
एंड देन कम्स लेस देन 60. ठीक, वैल्यूज़ हैं 27, 45, 63, 81, 95 और 100. अब हमें उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में चेंज करना है. तो डेटा को देख करके एक चीज़ तो हमें क्लियर हो जाती है, लाइक ये लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 बोल रहे हैं, यानी क्लास साइज कितने का चल रहा है, 10-10 का. ठीक, और लेस देन 10 वाला जो पहला क्लास इंटरवल बनेगा, 10 से कम वैल्यूज़, अगर हमें 10-10 का गैप रखना है तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और 60 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं, दैट्स वाई यहाँ पे भी 60 पे खत्म. ठीक, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की. ये जो हमें दे रखी होगी लेस देन डेटा के साथ में हमेशा CF दे रखी होगी. ठीक, अभी तक हम फ्रीक्वेंसी से CF निकाल रहे थे, अब CF से फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, लेट्स सी. तो लेस देन 10 मतलब 10 से छोटी वैल्यूज़. तो 0 से 10 में भी 10 से छोटी वैल्यूज़ ही आएंगी, अप टू 0 to 9. 10 तो इंक्लूड होगा नहीं. तो लेस देन 10 के लिए 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी कि कितनी है, 27. वो कह रहे हैं 10 से छोटे नंबर कितने हैं, 27. तो इसमें भी 10 से छोटे ही आएंगे, तो दैट विल बी 27. ठीक, अब वो कह रहे हैं लेस देन 20. जब ये लेस देन 20 बोलते हैं तो इनके कहने का मतलब होता है कि 0 से लेके 20 तक. लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 20 तक, और 0 से लेके 20 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 45. हमें चाहिए 10 से 20 तक की, हमें 0 से 20 तो नहीं चाहिए. तो 0 से 20 वाले में 0 से 10 तक के आप माइनस कर दो, 10 तक के आप इसमें से माइनस कर दो, तो आपको बाकी जो बचे हुए हैं 10 से 20 के वो मिल जाएंगे. तो ओवरऑल कितने हैं, 45. और इसमें 0 से 10 वाले कितने आ रहे हैं, 27. लेस कर दो, 45 माइनस 27 इज वॉट, 5 and 3 8 और 18. ठीक है, ये आपकी हो गई 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी. अब लेस देन 30 का मतलब हो गया 0 to 30, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 63. 0 से 30 का दिए रखा है, हमें 20 to 30 तक का चाहिए, मतलब हमें 20 तक का उसमें से हटाना है. तो 20 तक के यहाँ पे कितने आ गए थे, 45. तो 63 में से 45 को लेस कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट, यू विल अगेन गेट लाइक 80. ठीक, अब सिमिलरली फ्रीक्वेंसी में से अपर फ्रीक्वेंसीज आप माइनस करते जाओगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी आएंगी, और जो टोटल है सभी फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 100. सारी वैल्यूज़ लिखिए, अगर 100 आ रहा है टोटल तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो यानी कि मिस्टेक है. तो यू कैन आस्क मी अबाउट इट. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 करके फिर बाकी अप टू क्वेश्चन नंबर 16 कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, बट अभी आप 16 तक नहीं करना, अभी आप एक मैं 10 बता दे रहा हूँ, उसके बाद यू विल हैव टू डू टिल क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, फिर 14, 15, 16, 17 ये कल की क्लास में कर लेंगे. ठीक, अभी वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10. In question number 10, the class marks of a distribution are 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5 and 62.5. ये आपको एक डेटा दे रखा है. ठीक, अब इस डेटा के लिए दे आर आस्किंग यू टू find out, on the first place you have to find out class size, and in the second place you have to find out class limits. तो अब इसके लिए क्लास लिमिट हमेशा क्लास इंटरवल में होती है, यानी कि आपको इसको क्लास इंटरवल में फ्रेम करना पड़ेगा. तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 37.5, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 62.5. यानी 37 से 60 तक जाना है. लेने को हम 10-10 का गैप भी ले सकते हैं, बट अगर 10-10 का गैप आप लोगे तो 3-4 में कंप्लीट हो जाएगा. छोटा गैप थोड़ा लेते हैं,
जिससे थोड़ा क्लोजर व्यू मिले। लाइक सबसे छोटी 37.5 है ना, ये किसके किसके बीच में आता है, 5-5 का गैप कर लेते हैं, तो इट विल लाई बिटवीन 30 to 35। या वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, ये क्लास मार्क्स दे रखे हैं, ये हाँ सॉरी क्लास मार्क्स दे रखे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, इट हैज़ बीन गिवन क्लास मार्क्स, ये क्लास मार्क्स हैं। आपको बनाना है इससे क्लास इंटरवल्स। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास मार्क मैंने बताया था कि क्लास मार्क आपका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और ये जो वैल्यूज़ हैं लाइक 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5 और 62.5, ये जो हैं ये क्लास इंटरवल्स से आपको मिली हैं ये वैल्यूज़। और कैसे मिली हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, अगर मेरे पास ये डेटा है लाइक क्लास इंटरवल्स में मेरे पास है 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड सो ऑन, इस टाइप से मेरे पास क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक। तो इसकी जो क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क जो होगा वो क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 10 प्लस 0 अपॉन 2। तो 10 प्लस 0 अपॉन 2, एक मिनट यहाँ पे 10-10 का गैप मैंने रखा है ना, ऐसे कर दो, 10 से 20, 20 से 30, ठीक। हाँ, तो क्लास मार्क क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू वॉट, 10 अपॉन 2 एंड विल बी फर्दर इक्वल टू 5। तो क्लास मार्क क्या आ गया, 5। 10 to 20, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 यानी कि कितना हो गया, 20, 15, 30 अपॉन 2 आ जाएगा ये, और विल बी इक्वल टू वॉट, 15। यानी कि इन दोनों के बीच वाली वैल्यू हमें क्लास मार्क देगी, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। ये तो क्लास मार्क क्लास इंटरवल से निकालना बहुत आसान है, लेकिन क्लास मार्क से क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट आप कैसे बनाएंगे। अब एक इस चीज़ को देख लीजिए, सपोज करिए मेरे पास, अभी मैं इसी एग्जांपल को लेके बता रहा हूँ, ये इजी है, फिर डेसिमल वाले पे चलेंगे। मेरे पास 3 क्लास मार्क दे रखे हैं, सपोज करो मुझे ये नहीं दे रखा है, ये जो है ये नहीं दे रखा है, तो मैं क्लास मार्क से क्लास इंटरवल पे कैसे पहुँचूंगा। कोई भी एक क्लास मार्क आप पिक करिए, उसमें से उससे पहले वाला क्लास मार्क माइनस कर लीजिए, चाहे 15 माइनस 5 कर लो और चाहे तो 25 माइनस 15 कर लो, कोई सा भी एक क्लास मार्क लो, उससे प्रीवियस वाला क्लास मार्क माइनस कर दो और अपॉन में रख दो 2, ठीक। कितना आएगा, 10 अपॉन 2, इधर भी क्या आएगा, 10 अपॉन 2, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो मैं चाहे ये वाला पेयर ले लूँ चाहे नीचे वाला पेयर ले लूँ, इन एनी ऑफ द पेयर द वैल्यू विल बी सेम। 10 अपॉन 2 आया, अब इसको कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा, here it will be like 5। तो अब ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, उसी को क्लास मार्क से लेस करो, 5 माइनस 5 0, और उसी को ऐड कर दो, 5 प्लस 5 इज वॉट, 10। तो 0 से 10 की पहली लिमिट। अब दूसरी वाली लिमिट के लिए 15 में से 5 माइनस करो 10, और 15 में ही 5 ऐड कर दो 20, ठीक। तीसरी लिमिट के लिए 25 में से 5 लेस करो तो इट विल बी 20, और 25 में ही 5 ऐड कर दो, विल बी वॉट, इट विल बी 25, ठीक। सॉरी 25 में 5 ऐड करेंगे इट विल बी 30। तो क्या आपको वापस वही क्लास इंटरवल मिल गए, बिल्कुल मिल गए। अब इसी तरीके से उस पर पहुँचना है, उसके क्लास लिमिट और क्लास साइज बताने हैं। तो इसके क्लास इंटरवल्स होंगे लाइक अगर देखा जाए तो 37.5, और ये सब क्या है, ये क्लास मार्क्स हैं, क्लास मार्क्स हैं। और हमें क्लास इंटरवल अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, लेट्स सी कोई भी एक क्लास मार्क को पिक करो और उससे पहले वाले को उससे लेस कर दो। लाइक 47.5 मैं पिक करता हूँ और इससे पहले वाले को 47.5 में से लेस कर देता हूँ, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 47.5 माइनस 42.5। कोई भी एक क्लास मार्क उठा करके उससे पहले वाला उससे लेस कर दो, 47.5 माइनस 42.5, और अपॉन में उसके क्या रख दिया जाए, 2।
तो वैल्यू हमें क्या मिलती है 0.5 में से 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 5/2 यानी कि हाउ मच इज इट, इट इज़ 2.5। अब क्लास इंटरवल के लिए आप इस वैल्यू में से जो भी क्लास मार्क दे रखा है उसी में से 2.5 को लेस भी करो और उसी में 2.5 को ऐड भी करो। तो 37.5 में अगर आप 2.5 को लेस करोगे तो कितना आएगा 35, और 37.5 में फर्दर 2.5 को अगर आप ऐड करोगे तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 40, यानी पहला क्लास इंटरवल कितना 35 से 40। और अगर हमें पहला मिल गया तो बाकी के हमें खुद ही आइडिया लग जाते हैं कि बाद का क्या होगा, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 एंड 60 से 65। तो पहला निकालना मेन, ठीक। तो आई होप इट्स क्लियर। किसी भी एक क्लास मार्क से उससे प्रीवियस वाला माइनस कर दो और जो भी वैल्यू आए उसके अपॉन में 2 कर दो। तो जो वैल्यू आपको मिलती है एज अ रिजल्ट उसी को क्लास मार्क में से सब्ट्रैक्ट करना है और उसी को क्लास मार्क में ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी और उसमें ऐड करने पे आपको अपर लिमिट मिल जाएगी। तो ये आपके क्लास इंटरवल्स हो गए, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमने साइड में सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स डू द टू पार्ट ऑफ इट। इन द फर्स्ट पार्ट इट इज सेइंग राइट डाउन द क्लास साइज, क्लास साइज। तो क्लास साइज कितने का चल रहा है, कितने का क्लास इंटरवल्स में गैपिंग है 5-5 की ना, तो क्लास साइज विल बी 5। और अगर क्लास इंटरवल्स को ना देख के केवल और केवल क्लास मार्क को देख के हम बताएं कि क्लास साइज क्या है, तो उसके लिए भी सिंपली किसी भी क्लास मार्क में से उससे पहले वाला क्लास मार्क माइनस कर दीजिए, तब भी आपको क्लास साइज मिल जाएगा, ओके। उसके बाद में क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स। तो क्लास लिमिट्स यानी कि क्लास इंटरवल्स क्या क्या हैं वो बताने हैं। तो पहली है 35 से 40, दूसरी है 40 से 45, तीसरी है 45 से 50 और चौथी है 50 से 55 एंड सो ऑन अप टू 65 आपको लिखना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब इसको देख करके ये तो आपको जो एक्सप्लेन करने वाले थे वो हो गए। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 तक इसके करके रखेंगे, ठीक है। 10 तक मैंने बता दिए, 3 क्वेश्चन और हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं पिछले वाले क्वेश्चंस के जैसे। इस टाइप का आपको नहीं मिलेगा बट स्टिल ये आना चाहिए, ठीक। और बाकी का जो है वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।